हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटार। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखने रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन आपके लिए ना बेचैन हो रहे हैं, उतावले हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग फेज में रखा है, अपनी इमोशंस, अपनी बातें। और सबसे बड़ा डर है ना इनको आपसे है। आप उनकी डिज़ायर्स को, उनकी इच्छाओं को, उनकी बातों को कैसे लेंगे, लाइक कैसे एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे कि नहीं, या फिर उसको कुछ गलत मतलब निकालेंगे, या फिर अभी इस वक्त के लिए मानेंगे कि नहीं। इतने बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग कि आप क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे, और सब कुछ चीज़ ऐसे। इनकी तरफ से खामोशी है, मतलब बात भी हो रही है तो भी, मतलब आप अगर कांटेक्ट जोन में है तो भी, या फिर नो कांटेक्ट जोन है तभी भी, बट एक खामोशी है, एकदम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। या तो आप मौका नहीं दे रहे हैं, या तो फिर इंसान है ना जैसे ना रुक रुक के बात कर रहा है, सोच समझ के बात कर रहा है। मतलब पहले की तरह ना जैसे मन किया और कुछ भी बोल दिया, ऐसी एनर्जी नहीं है। और अगेन बार बार फील हो रहा है ना कि ये डरे हुए हैं, और स्पेशली आपसे डरे हुए होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। अगेन आपने शायद इसलिए डरा के रखा है, कि डरा के रखा है जानबूझ के नहीं है, बट समाव वो हो गया है। जैसे जिस तरह से लास्ट टाइम जो बात हुई थी, या इन्होंने जिस तरह से नो कॉन्टैक्ट जोन क्रिएट किया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मुझे मूव ऑन करना है अपने अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। मतलब कोई नया पर्सन लाइफ में आए ना आए, मेरे लाइफ में प्यार हो ना हो, बट मुझे मूव ऑन करना है, मुझे ये ना चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है। पॉसिबल इन्हें कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर सोलमेट कनेक्शन। और क्योंकि ट्विन फ्लेम वालों को भी ये बार बार फील होता है कि जितना तकलीफ दर्द उनको फील होता है ना अंदर ही अंदर, कि उनको ऐसा लगता है ना कि बस बस हो गया, अब ये सब नहीं चाहिए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनकी तरफ है ना तूफानों की एनर्जी अभी भी है, तूफानों की एनर्जी। उसका रीज़न है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ना स्पिरिचुअल नहीं है। क्योंकि जब ये आपसे जुड़े थे या आपसे कांटेक्ट में रहते ना, ये स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन जब आप नहीं हो या आपके साथ नहीं थे ना, तभी इन्होंने स्पिरिचुअल नहीं होना, इसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ की हैं। फिर वो डिसीजंस में हो, या फिर अपने जो अपने जो है डिसीजंस में ज़्यादातर लगा, कि जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेना हो, या कोई रिश्तों के डिसीजंस लेना हो। सच कहूँ तो ना, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है इनका कि प्रैक्टिकल होना, प्रैक्टिकल। उनको ऐसा लगा कि इंटेलिजेंस इज़ अबाउट द प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब एक
अपने आप को ना ऐसे इमोशनली फील कराना है। जो भी डिसीजन लेना है ना वो प्रैक्टिकल तौर पे ही लेना चाहता है कि भाई ये देखो कि चेकलिस्ट बनाते हैं कि सपोज़ शादी करनी है किसी से, तो बस फाइनेंसेस अच्छे हैं, लड़की अच्छी दिखने में है, कोई दिखने में अच्छा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, समाज में एक्सेप्टेंस होगा, फैमिली मानेगी, रिश्ते में है, कुछ भी ऐसे जैसे ना प्रैक्टिकल चेकलिस्ट देखी, लेकिन वही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट ना नहीं काम करी। अगेन बार बार फील हो रहा है ना कहीं इनके इमोशन साइड पे ना बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। फिलहाल के जो ग्रह नक्षत्र ही ऐसे शुरू है, तो हर एक के ऊपर ना असर काफ़ी ज़्यादा ना ऐसे ही हो रहा है कि जैसे ना कुछ रिवील हो रहा है, जैसे कि कुछ सच सामने आ रहे हैं। पॉसिबल है कि इनका कोई सच आपके सामने आ रहा है या आ चुका है, और जो आपको पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये क्या सच हुआ। शायद ये आपसे बहुत कुछ छुपा रहे थे या फिर झूठ बोलते जा रहे थे या कुछ है, तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा है। मतलब ये बिहेवियर आपको नहीं जमा है। मतलब ऐसा है कि प्यार एक तरफ है, लेकिन जो बिहेवियर और या जो सच जो ये बोल नहीं रहे हैं, ये सच को छुपा रहे थे काफ़ी टाइम से, वो आपको शायद पसंद नहीं आया। थ्री नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। 3 है, 4 है, 8 है। इनिशियल में मुझे F इनिशियल नज़र आ रहा है, Y है, C है, L है, A है, हर्मिट की एनर्जी नज़र आ रही है। हर्मिट की एक अजीब सी खामोशी है इनमें, भले वो कितना भी कुछ दिखाए कि भाई स्टेटस डाले, डीपीज डाले, स्टोरीज डाले, जो भी है, कितना भी कुछ दिखाए, लेकिन जो दिखा रहे हैं और वो जो अंदर तूफान चल रहे हैं ना दिल में, दिमाग में, वो कुछ और ही है। इनकी कॉन्फ्लिक्ट या इनकी जो सोच समझ में ही एक आर्ग्यूमेंट या एक अनबन की एनर्जी है या डिस्टर्बिंग एनर्जी है ना, ये अपने अंदर ही ज़्यादा चल रही है, अपने अंदर ही बहुत कुछ सोचना, फील करना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ओवर थिंकिंग बहुत है, बहुत मतलब बहुत। ये खुद परेशान हो जाते हैं, इनका शायद उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सर फटता है लिटरली उस चीज़ की वजह से। ये मतलब ये सोचना ही नहीं चाहते, कुछ भी नहीं सोचना चाहते हैं, लेकिन सोचे तो क्या सोचे, ये प्रॉब्लम हो जाता है। क्या सोचे ऐसा कि जिसे आराम आए, कि जिसे अच्छा लगे, किसी भी बात पे। लेकिन उन्होंने कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया, मूवीज़ है, आउटिंग के लिए गए, दोस्तों के साथ गए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। हाँ, ये ना अपने जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने की बहुत कोशिश करें। मतलब उधर अपने रिश्ते ठीक करने की या निभाने की, उनको ऐसा रियलाइज़ करने की भाई देखो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ या मान रही हूँ, तो बस मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए, लाइक नो, एक प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन, केयर, मतलब अटेंशन, ये वो सब चीज़। लेकिन ये जितना करते हैं ना, तो सामने वाला खुश तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी डाउट में भी आ जाते हैं। हो सकता है कि खुश होने की बजाय ना इनको डाउट किए जा रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्यों ये क्या चल रहा है, क्या छुपा रहे हो, जिसकी होता है ना कि हम चोरी छुपाने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, वैसे चीज़ फील हो रही है। यानी एक जो गाने के बोल है वो फील हुए कि कम हील मी, कम फील मी वाली एनर्जी है। इनको जो आपकी तरफ से जो मिलता है ना, जो भी इमोशनल कनेक्शन, किसी से भी नहीं फील हो, किसी से भी नहीं, चाहे 1000 लोग आस पास हो, लेकिन किसी एक पर्सन में भी वो एनर्जी नहीं है
जो आपकी इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ना इसे डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ना मैंने कि जैसे मैंने कहा ना कि ये अपनी लाइफ में भले कुछ भी दिखाएं, लेकिन अजीब से डिस्टर्ब है, अजीब से उदास, कि नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी या एकदम एकदम खालीपन सा एहसास क्यों है। और जैसे कहा हर्मिट मोड में दिखाया, हर्मिट मोड, अजीब सा अकेलापन अंदर और बहुत सारी चीज़ों का सवाल जवाब और बहुत कुछ सोच, ओवर थिंकिंग, और ख़ास करके आपके साथ जो अन्याय वाली फीलिंग है, जैसे आपको ना हमेशा नज़रअंदाज किया, आपको हमेशा टेकर फॉर ग्रांटेड लिया, आपको ही हमेशा समझने के लिए कहा, आपको ही हमेशा मतलब हमेशा ने कि तुम समझो, तुम ये करो, तुम बर्दाश्त करो, ये करो, वो कोई चीज़ है। तो अभी चीज़ें बदल रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, चिड़े हुए हैं आपकी बिहेवियर से, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो। पहले तो ऐसे नहीं थे आप, क्योंकि भले इंसान नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, लेकिन इन्हें आपकी एनर्जी फील होती है, आपकी एनर्जी फील होती है, वो नहीं फील हो रही है। काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं ये। और अगेन जैसे फील हुआ कि ये पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, या तो फैमिली, लाइक ना फैमिली नहीं मान रही है, तो वो हो सकता है, और या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एकदम मुझे दो इश्यूज से ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं कि 10 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का भी इश्यूज है। टेम्परस, पेशेंस, हीलिंग, मैंने कहा ना कि 2 ऑफ पेंट्स। सो थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, और थर्ड पार्टी इश्यूज़ के ऊपर से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। दो नावों पे पैर रखने की कोशिश की है, और स्पेशली अगर दो लोग हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इश्यूज है, दो लोग हैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो डिसीजंस हैं, लेकिन हमेशा आपको ही निगलेक्ट किया जा रहा है, आपको ही लाइक छोड़ा जा रहा है, या कुछ भी है। जैसे आपके साथ इनजस्टिस की एनर्जी थी, लेकिन अभी ऐसा है ना कि उनके लाइफ में जैसे आपने कहा कि ठीक है, नहीं तो नहीं सही, आपने अपनी तरफ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या कर रहे हैं, लिटरली कोशिश नहीं हो रही है, कोशिश आपसे नहीं हो पाएगी और उनसे भी नहीं, बट जब आप कर रहे हैं मूव ऑन कि नहीं हो सकता, तो ठीक है चलो, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके बगैर भी लाइफ वो चीज़ नहीं देती जैसे लाइफ होनी चाहिए, चाहे आसपास सब कुछ हो। सो काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हैं, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, और अपनी स्ट्रेंथ, हिम्मत जगाने की कोशिश करें, क्योंकि इस इंसान में ना हिम्मत की ही कमी थी, हमेशा से हिम्मत की ही कमी थी। जो भी रिश्ता चल रहा था वो आपके कंधों पर ही चल रहा था, आपकी वजह से ही चल रहा था। अभी जैसे ही आपने अपना जैसे ना क्या कहते हैं उसको, हाथ हटा लिया या हाथ पीछे कर लिया, तो वो सारी चीज़ें एकदम इम्बैलेंस हो गई। उनको पता ही नहीं था कि जो सपोर्ट जिसके पर आप ये इतना गुमान करके या ईगो लेके बैठे हैं ना, वो ईगो बेसिकली आपका ही दिया हुआ है, आपका ही दिया हुआ है। एक होता है फॉल्स ईगो, जो उनकी अपनी तकलीफ़ों से या अपनी कुछ भी अपनी सोच से मिला हुआ है, लेकिन एक ईगो जो है वो ये कुछ है, ये बेसिकली आपने दिया हुआ है इनडायरेक्टली से। तो चांसेस है कि ये बहुत जल्द लौट के आएंगे, और अगेन 5 डेज़ की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। 555, 666, 111 स्पेशली वो एनर्जी नज़र आ रही है। बहुत सारे एंजल नंबर्स है आपको दिख रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।